अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का प्रोग्राम है इलेक्शन रिजल्ट से मुतल्लिक। 8 फरवरी 2024 यानी कल के दिन इलेक्शन खैरियत के साथ पुरअमन तरीके से मुकम्मल हुए और अब अवाम इंतज़ार कर रही है वोटों के रिजल्ट का। लेकिन ताख़ीर के सबब बहुत सारी बातें जन्म लेने लगी हैं। इसमें लोग ये जानना चाहते हैं कि रिजल्ट के अनाउंसमेंट में ताख़ीर क्यों हो रही है। अगर 5 बजे वोटिंग का सिलसिला बंद हुआ था तो 3-4 घंटे वोट गिनने में लगेंगे, और 3-4 घंटे अगर वोट गिनने के बाद रिटर्निंग अफसर तक पहुंचने में चलो अगर काउंट करें, और उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर तक पहुंचने में अगर वोट काउंट करें, तो आज यानी 9 फरवरी को दिन के 10 बजे या 11 बजे तक इनको अनाउंस हो जाना चाहिए था। क्योंकि अब दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है कि चांद तक जाने की जो बातें हैं वो भी पुरानी हो चुकी हैं। अब तो मरीख तक जाने की बातें हो रही हैं, और पूरी दुनिया अभी पाकिस्तान को मॉनिटर कर रही है कि यहाँ इलेक्शन हुए हैं, लेकिन रिजल्ट अनाउंस नहीं हो रहा। तो दुनिया को भी बड़ी हैरत हो रही है कि रिजल्ट अनाउंस क्यों नहीं कर रहे। इलेक्शन से मुतल्लिक पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि पाकिस्तान में 2 बड़े सियासी ग्रुप्स बन चुके हैं। यानी एक ग्रुप वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिसके उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्योंकि उनका इंतखाबी निशान उनसे छीन लिया गया था, और इंट्रा पार्टी इलेक्शन न करने के सबब उनके नाम को भी तकरीबन इलेक्शन से हटा दिया गया था। दूसरी वो पार्टियां हैं जिन्होंने पीडीएम बनाकर तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराई थी। अब अवाम शिद्दत के साथ रिजल्ट का इंतज़ार कर रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन का कहना है कि केपी के और पंजाब में और वफाक में तकरीबन 90% हम लोग जीत चुके हैं। लेकिन टीवी चैनल पर जो गैर सरकारी नताइज का ऐलान हो रहा है, वो इनके मुताबिक तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार फर्स्ट लाइन में नहीं, तकरीबन सेकंड लाइन में नजर आ रहे हैं। इसी तरह जमात इस्लामी का ये दावा है कि कराची में उनके चाहने वाले बहुत हैं, और उनकी वोटिंग बड़े 80% से ज़्यादा वो कहते हैं कि जी हमारी वोटिंग हुई है, और हमारे मद्दे मुकाबिल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कैंप खाली थे। लेकिन अभी जिनके कैंप्स खाली थे, इन्हीं टीवी चैनल्स पर उनके जो कॉन्टेस्टेंट्स हैं उन्हें जीतते हुए दिखाया जा रहा है। तो ये ऐसे हालात हैं जिससे एक परेशानी जन्म ले रही है, और वीडियोस भी कुछ ऐसे सामने आ रहे हैं कि जैसे एक वीडियो में रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में रात का वक्त है, रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में उनका जो स्टाफ है वो इलेक्शन की पर्चियों पर मोहरें लगाने में मसरूफ नजर आती है। इसी तरह ये वीडियो भी है कि सियालकोट के ख्वाजा आसिफ साहब ऐसे मजलूम बने बैठे हैं कि जैसे सोग की हालत में हों, लेकिन थोड़ी देर बाद उनके कारकुन नारे लगाते हैं कि जी हम तो भारी अक्सरियत से जीत रहे हैं। इसी तरह लाहौर के हलकों में शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, हमजा शहबाज और मरियम नवाज के जीतने के भी ऐलानात हो रहे हैं। तो ये सारे वो हालात हैं जिसकी वजह से मुल्क में एक अनारकी, एक परेशानी जन्म ले सकती है। अब अगर इलेक्शन का रिजल्ट गलत तरीके से खुदा न खास्ता अनाउंस हुआ तो शायद लोग इसे कबूल न करें। जमात इस्लामी तो पहले ही कह चुकी है कि अगर कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ही को लाना है तो इसका मतलब है कि आप उसी दहशत गर्दी को दोबारा कराची में लाना चाहते हैं जिससे यहाँ के अवाम तंग आ चुके थे। और कल वोटिंग ख़त्म होने के बाद कुछ जगहों पे फायरिंग भी हुई है, जिससे जमात इस्लामी के लोग भी ज़ख्मी हुए हैं। तो इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी यही कहना है कि हम चूँकि भारी अक्सरियत से आ रहे थे, तो अगर वोटों में कोई तब्दीली की जा रही है, रिजल्ट में कोई तब्दीली की जा रही है, तो हम तब्दीली को कबूल नहीं करेंगे। इसी तरह के हालात 1970 के इलेक्शन में अवामी लीग ने 167 सीटें जीती थीं, जबकि दूसरे नंबर पर आने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 86 सीटें जीती थीं। रिजल्ट का ऐलान भी हो गया था, लेकिन कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाया,
بلایا گیا اور ہوتے ہوتے یہ پریشانی آپس کی لڑائیوں میں تک چلی گئی اور اس کے بعد فائنل نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان دو ٹکڑے ہو گئے۔ تو اب یہ جو رزلٹ اگر خدا نخواستہ بعض پارٹیاں رزلٹ نہ مانیں تو ملک میں کس طرح کے حالات جنم لے سکتے ہیں۔ ایک تو سیاسی پریشانی پھیل سکتی ہے اور اس کا اثر پاکستان جو آلریڈی معاشی لحاظ سے مالیاتی لحاظ سے کمزور حالت میں ہے، اس کی معیشت اور اس کی مالیات کا سسٹم مزید ڈیمیج ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ پوری دنیا چونکہ مانیٹر کر رہی ہے پاکستان کے الیکشنز کو، تو ان کا بھی کچھ تھوڑا بہت جو پاکستان کے ساتھ ایک تعلق ہے، ایک امیدیں ہیں، وہ بھی کمزور پڑ سکتی ہیں۔ تو یہ ابھی تک کے حالات ہیں۔ ابھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ خیریت سے رکھے، اور نگران حکومت جس کا کام ہی الیکشن کروانا جس کا اصل کام ہے، اور نگران حکومت سے یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ رزلٹ کا اعلان کرے تاکہ لوگوں کو تسلی ہو۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔